मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए युक्त आहार, व्यायाम और प्राकृतिक उपचार का सहारा लें। मधुमेह ठीक नहीं हो सकता, इसको नियंत्रित रखा जा सकता है। विशेष रूप से जो टाइप 2 है उसकी बात कर रहा हूँ, जो 40 के आसपास मिडिल एज में मधुमेह जिनको होता है, वो नियंत्रण पता चल जाए ये बीमारी नहीं है, सिर्फ पता चल जाए ये हमें बीमारी है, शुगर हो गई है, बस वैसे ही आहार विहार करेंगे तो ये नियंत्रित रहेगी। जरा सी गड़बड़ी करेंगे तो बढ़ जाएगी। यहाँ से लेकर के नोएडा तक मैंने इस तरीके कई ऐसे कार्यक्रम किए, इसका कवरेज हुआ। दूर दूर से हमारे नगर के, नोएडा में भी, यहाँ हरदोई में भी इसमें जो ऐसे चिकित्सार्थी आए उनको डाइट, जो डायबिटिक डाइट थी, युक्त आहार, ऐसा डाइट चार्ट बना के दिया जिससे उनकी मधुमेह नियंत्रित होने लगी। कैसे नियंत्रित होने लगी? शरीर रक्त में जो शर्करा प्रवाहित हो रही है, नई शर्करा और ज़्यादा न बने। जो स्टार्च है, कार्बोज है, ऐसे पदार्थों को कम किया गया। हरी सब्जियों को बढ़ाया गया, दालें भी दी गई। और सिर्फ मधुमेह ही होता है ऐसा नहीं, मधुमेह के साथ साथ कई बार और भी रोग होते हैं तो उनका भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जिनको सिर्फ मधुमेह है उनको अगर डायबिटिक डाइट दी गई और साथ साथ किसी को गठिया है, किसी को जोड़ में दर्द है, किसी को कोलाइटिस है, किसी को साथ में कहीं और तमाम प्रकार की परेशानी अलग अलग हो सकती हैं, उसका भी ध्यान रखा जाता है। और युक्त व्यायाम में टहलना, साइकिलिंग और योगासन, मन के लिए ध्यान, ये हो गया। प्राकृतिक उपचार में मिट्टी की पट्टी डाली गई, सेंक दी गई गर्म, उस कारण में ठंडी पट्टी डाली गई, कट स्नान घर के लिए बताया गया, और भी कई तरीके के उपचार दिए गए। मालिश वगैरह उन्होंने अपने घर में बताई गई, मालिश, धूप सेवन, कई पैक, ये सब कराया गया, इससे नियंत्रित हो गई। तो पहले की जो शुगर बढ़ी हुई थी वो सामान्य हो गई, सामान्य होने के बाद बरसों के बाद में भी सामान्य बनी रही। एक बार अध्यापक मेरे पास आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तो एक साल, हमने कहा लगता है इनकी बढ़ गई होगी, लेकिन जब हमारे पास आए तो शुगर बढ़ी हुई नहीं थी। उन्होंने कहा हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, अब तो हम सब जैसा बताया था वैसे ही आपके नियमों का पालन कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक है, नियमों का पालन करेंगे उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा मैं मीठे फल बिल्कुल नहीं खाता हूँ। हमने कहा नहीं, आप खा सकते हैं। तो कहा आम खा सकते हैं? हमने हाँ, आम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत मतलब कि बड़ी मात्रा में नहीं, कम अल्प मात्रा में सेवन कीजिए। उसके बाद 1 साल बाद फिर आए, हमने कहा लगता बढ़ गई होगी, तो आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब तो हम बीच में खीर भी खा लेते हैं, मतलब चीनी डाल करके। चीनी नहीं खा सकता है, हमें तो जो पढ़ाया गया, मैं यहाँ पर बता दूं, चीनी नहीं खा सकते हैं। मैं एक बड़े हॉस्पिटल में व्याख्यान दे रहा था, मेरा था, एक मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर का था, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो एक मीठा थोड़ा बहुत खा सकते हो, इच्छा मत रोकिए। लोग बड़े खुश हुए कि बड़े अच्छे डॉक्टर साहब। हमने कहा, मैंने तुरंत बाद में अपनी बात कही, हमने करना, मैं हाँ नहीं कर सकता। मैं यदि हाँ कर देता हूँ चीनी खाने के लिए तो मुझे पाप लगेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गुड़ खा सकते हो, शहद खा सकते हो। गुड़ भी चीनी ही है, गुड़ में आयरन है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो सही है, लेकिन गुड़ भी चीनी ही है। डायबिटिक व्यक्ति गुड़ भी नहीं खा सकता, गुड़ का भी सेवन करेगा तो शुगर बढ़ेगी। तो आहार, सुबह का नाश्ता क्या होगा, दोपहर का भोजन क्या होगा, वैसे अलग अलग है। किसी अपाचन शक्ति कैसी है, पाचन शक्ति कमजोर है तो पाचन शक्ति को मजबूत करें। सुबह कोई फल ले सकते हैं, अंकुरित मूंग ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। यदि कोई कब्ज जनित समस्या है तो न लें। दोपहर के भोजन में भी सब्जी, दही, कोई दाल और रोटी ले सकते हैं। रोटी मिक्स, उसमें जौ का आटा जरूर मिलाएं, चना भी मिला सकते हैं या बाजरा मिला सकते हैं। शाम को सूप और मखाना ले सकते हैं। रात को जौ का दलिया ले सकते हैं और कोई हरी सब्जी लें, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। व्यायाम, सुबह टहलें, सायंकाल योगासन करें। जो घर में रहते हैं, जिनके पास समय कम है, वो थोड़ा टहल सकते हैं और योगासन भी कर सकते हैं, इतने से काम हो जाएगा। यदि शुगर प्री डायबिटिक है, शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है, तो इतने से ही उसको लाभ मिल जाएगा आहार सुधार से। और जिनकी शुगर 200-300 पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई, इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको उपचार भी लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले
एक मैडम आई थी, यहाँ पर हमारे यहाँ अधिकारी हैं, उन्होंने स्वयं अपना एक वीडियो में अपना स्टेटमेंट दिया था। इंसुलिन डिपेंडेंट थी। तीसरे दिन उनका इंसुलिन बंद हुआ और आज भी इंसुलिन उनका बंद है। अभी फिर एक बार आई थी, लगभग 1 हफ्ता हुआ होगा मुझसे मिलने के लिए। और यही नहीं, इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई, फिर उन्होंने अपनी माताजी को हैदराबाद से बुलाया, अपनी बहन को अहमदाबाद से बुलाया यहाँ उपचार के लिए। हरदोई की बात बता रहा हूँ। आहार, डाइट जो ले लेगा उसको कोई चिंता नहीं करनी है। कार्बोज जिसमें कम कर देना है। सबसे ज़्यादा क्या होगी, सब्जियां होंगी। 50% हरी सब्जियां, ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। 25% दालें, दही, ऐसी चीज़ें लें और सिर्फ 25% पे कार्बोज जाएगा। जो ज़मीन के नीचे कंद हैं, आलू, शकरकंद, जिमीकंद, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी हैं। ऊपर जो हरी, देखने में हरी है, सीधी सी परिभाषा है, हरी है, उसका सेवन करना है। इतना करेंगे इससे काम हो जाएगा। इसके साथ साथ में मेथी का सेवन कर सकते हैं, दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। अंकुरित मूंग करते हैं, उसमें भी थोड़ी सी ही मेथी भीगी हुई, अंकुरित की हुई मेथी उसमें ले सकते हैं। इनका सेवन करेंगे तो निस्संदेह फायदा होगा। और यदि शुगर बढ़ी हुई है, इंसुलिन ले रहे हैं, तो अपने आसपास जहाँ कहीं आप रह रहे हैं वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सालय जगह जगह हैं, वहाँ किसी प्राथमिक चिकित्सक से संपर्क करें।